हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, हमारी आपके साथ जो चर्चा चल रही है वो रुद्राक्ष को लेकर के चल रही है और हमने अलग अलग मुखी रुद्राक्ष को लेकर के अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और क्योंकि ये रुद्राक्ष से संबंधित चर्चा है, ये भी बताएंगे कि आज हम कौन से मुखी रुद्राक्ष को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा का जो श्री गणेश है वो हम यहीं से ही करेंगे कि ये रुद्राक्ष, जैसा कि हम में से बहुत लोग, आप भी बहुत जानते हैं कि भगवान शिव जी के ये रुद्र का अक्ष है, यानी कि उनके आंसुओं का, तपस्या करते समय जो उनकी आंखों से जो अश्रु निकले हैं, जहाँ पर भी वो अश्रु गिरे हैं धरती पर, वहीं पर इसका वृक्ष जो है रुद्राक्ष का, उसकी उत्पत्ति हुई है। और विशेष रूप से जो रुद्राक्ष के वृक्ष हैं वो हिंदुस्तान और नेपाल में अधिक पाए जाते हैं और यहाँ के रुद्राक्ष की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी मानी गई है। और देखिए साथियों, ये भी आपको बता दें कि ये रुद्राक्ष जो हैं, यदि हम इनको नियम पूर्वक धारण करते हैं, यानी कि धारण करने के बाद इनसे संबंधित नियमों को फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं कड़ाई के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, तो निश्चित रूप से इनके बहुत अच्छे परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं उनके जीवन में। और ये बिल्कुल, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है। और एक और बात यह है, इसकी खासियत जो विशेषता है कि ये जो रुद्राक्ष है, जब आप इसको धारण करते हैं तो धारण करने के कुछ ही दिनों के अंदर इसके परिणाम आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब जैसा मैंने कहा कि भाई रुद्राक्ष को धारण करने पर सबसे पहली बात तो यह है कि रुद्राक्ष को कैसे धारण किया जाए। तो सबसे पहले इसको सिद्ध किया जाए, वो हम अंत में बताएंगे। बहुत सरल और आसान विधि होती है, और यदि उसमें भी आप करने में सक्षम नहीं है, अपने आप को नहीं सक्षम महसूस करते हैं, तो किसी योग्य ब्राह्मण से आप इसको सिद्ध करा लीजिए और तभी इसको धारण कीजिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह कि धारण कर लिया अब आपने सिद्ध करा के, वो नियम जो हैं इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उन नियम का भी हमें बहुत सख्ताई के साथ अपने जीवन में पालन करना होता है। और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर इसके जो मिलने वाले, इससे जो अच्छे शुभ और बढ़िया रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, उनसे जातक वंचित रह जाता है। तो हमें उन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे कि रुद्राक्ष जो है, हमेशा रात्रि में सोते समय उसको हमें निकाल करके अपने घर के पूजा घर में रख देना चाहिए और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के और रोज उसकी हमें पूजा करना है। जब हम पूजा करते हैं, पूजा घर के सामने बैठ के, इसी प्रकार रुद्राक्ष की भी पूजा करनी है और तब उसको हमें दोबारा से धारण करना है। यदि आप किसी मृत्यु में जाते हैं, कहीं शमशान आदि में जाते हैं, तो इसको नहीं पहन के जा सकते, या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कहीं और जा रहे हैं जो शुभ स्थान नहीं है, तो भी आपको इसको वहाँ पहन करके नहीं जाना चाहिए। और किसी भी गंदे स्थान पर, अशुभ स्थान पर इसको पहन करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शंकर जी से इसकी उत्पत्ति हुई है, उनके अश्रुओं से, उनके आंसुओं से। बहुत शुद्ध चीज है, तो अशुद्धता का तो कोई स्थान ही नहीं है इसके लिए, रुद्राक्ष के लिए। तो साथियों, आज जो हम बात करेंगे वो आपसे 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत जो मिलने वाले लाभ हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या लाभ जातक को प्राप्त होते हैं, किन किन रोगों को समाप्त करने में ये मददगार साबित होता है 12 मुखी रुद्राक्ष। तो देखिए, 12 मुखी रुद्राक्ष को कैसे पहचानें कि ये 12 मुखी है।
देखिए, जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो ऊपरी सतह होती है उस पर 12 रेखाएं होनी चाहिए, लकीरें, गहरी लकीरें। और ये लकीरें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक रुद्राक्ष है तो ये अगर यहाँ तक रेखा आ रही है, इसी तरह से ये रेखा यहाँ तक पूरी जानी चाहिए, पूरा ऐसे, या दूसरी लाइन ऐसे है तो ऐसे जानी चाहिए, पूरी रेखा आनी चाहिए। उसमें बीच में टूट फूट नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। तो इस प्रकार की 12 रेखाएं अगर हैं तो वो 12 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। ये उसकी पहचान। तो साथियों, 12 मुखी रुद्राक्ष पर बताना चाहेंगे आपको कि भगवान सूर्य देव का भरपूर आशीर्वाद होता है, जिसके कारण इसको धारण करने पर व्यक्ति को जीवन में अभूतपूर्व सफलता और उसके चेहरे पर तेज हमेशा देखने को मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को जिसने 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है। ये इसकी विशेषता है। और इसी धारण को, मतलब इसी 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर, यदि मैंने जैसा कहा कि सूर्य देव का पूरा आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है 12 मुखी रुद्राक्ष को, भगवान शंकर जी का तो सारे ही रुद्राक्षों को मिला हुआ है आशीर्वाद, लेकिन उसके अतिरिक्त भगवान सूर्य देव का भी 12 मुखी को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति कमजोर है या अशुभ है और सूर्य देव अच्छे परिणाम ना दे करके अशुभ परिणाम आपको दे रहे हैं जीवन में, तो आपको निश्चित रूप से 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो या सूर्य के कारण कोई अशुभ योग बना हुआ है कुंडली में, तो ऐसे जातकों को 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे जातकों को अगर 12 मुखी रुद्राक्ष वे धारण करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और सूर्य से संबंधित जो अशुभ परिणामों की प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें कमी आती है और सूर्य की ओर से अच्छे परिणाम, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत। और यह रुद्राक्ष किसी भी व्यक्ति की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाता है। साथियों, अगर मान लीजिए कुंडली में भी सूर्य की स्थिति बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, अगर नॉर्मल भी है, ठीक ठीक भी है, और यदि आप प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, और वहाँ पर आपको कहीं ये महसूस होता है कि आपके द्वारा जो भी प्रशासनिक कार्य जहाँ पर आप करते हैं उनमें आपके द्वारा आपकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं उसमें कमी है, यानी कि जैसे कि समय पर महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं वो लेने की क्षमता आपके अंदर ना हो, आप उतने सक्षम अपने आप को महसूस ना करते हो, या कोई समस्या आपको रहती हो डिसीजन लेने में या प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में, तो भी आप 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए। और ये व्यापारियों के लिए, राजनेताओं के लिए भी बहुत कारगर साबित होता है 12 मुखी रुद्राक्ष। और ऐसी भी मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने पर व्यक्ति को 108 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साथियों, ऐसी मान्यता है धार्मिक, और यह भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना गया है। सूर्य ग्रह इसके अधिपति ग्रह है। 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने के और क्या फायदे हैं वो भी एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, 12 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से, जैसा मैंने कहा आरंभ में, कि सूर्य देव से संबंधित जो दुष्प्रभाव हैं वो खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं या कम होते हैं, और सूर्य देव से संबंधित क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति शक्तिशाली और निडर बनता है तथा उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूती मिलती है इस रुद्राक्ष के प्रभाव से। यह रुद्राक्ष साथियों दूसरों पर आपकी निर्भरता को बहुत कम कर देता है या समाप्ति कर देता है। जो लोग जहां पर भी कार्यरत हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनकी डिपेंडेंसी को यह कम करता है। वो डिपेंड अगर आप धारण कर लेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष, तो आप देखेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि जो पहले आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहा करते थे वो चीज अब नहीं है। और तनाव, चिंता
क्रोध जैसी चीज़ों को शांत करने में भी बहुत अच्छी मदद करता है ये रुद्राक्ष। इसके अतिरिक्त आपका पाचन तंत्र जैसी जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए भी 12-मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। देखिए, जिसको कहते हैं ना कि कफ आदि, वात और कफ यानी व्याधियां, पेट से विकार, जो वायु विकार, कफ, ऐसी चीज़ें जो हैं जो व्यक्ति को परेशान करके रखती हैं, उसके कारण शिथिलता आती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसे रोगों को भी ये शांत करने में बड़ा मददगार साबित होता है साथियों, 12-मुखी रुद्राक्ष। और इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद, जैसा मैंने कहा, होने के कारण व्यक्ति ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक, दीप्तिमान और मजबूत इरादे वाला होता है। और क्या फायदे हैं? इसको धारण करने पर व्यक्ति की सभी चिंताएं, भय, डर और संदेह, बात बात को लेकर के, किसी बात को लेकर के संदेह में पड़ जाना, ऐसी चीजों में कमी आती है। कोई भी व्यक्ति जो ये रुद्राक्ष धारण करता है साथियों, बहुत खुशहाल, स्वस्थ और धनवान जीवन व्यतीत करता है। और हमारे ग्रंथों में तो इसकी चर्चा 12-मुखी रुद्राक्ष की कुछ इस प्रकार से है कि ये हड्डी रोगों के लिए बड़ा मददगार साबित होता है, उनको दूर करने में। और ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, जो मानसिक विकलांगता होती है, और मैंने टेंशन की बात तो पहले ही कर चुका हूं मैं, ऐसे रोगों को इलाज के लिए भी ये बड़ा फायदेमंद होता है, ऐसे रोगों को दूर करने में। दिल की बीमारियां जैसे रोगों में भी ये कमी लाता है, बड़ा लाभकारी है ये 12-मुखी रुद्राक्ष। और इसके साथ साथ त्वचा संबंधित रोगों में भी ये कमी करता है, जैसे कुष्ठ रोग इत्यादि। अब आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष को धारण करने की सरल और आसान विधि क्या है। साथियों, सबसे पहले तो आप रुद्राक्ष को अपने घर का जो पूजा घर है, घर में, उसके सामने बैठे पूर्व की ओर को मुंह करके, और रुद्राक्ष को गंगा जल से पहले शुद्ध कर लें। उसके बाद दीपक जलाएं देसी घी का, धूप जलाएं, और फिर पंचामृत से इसका शुद्धिकरण करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, ये चीजें हैं। इनके मिश्रण से आप रुद्राक्ष का शुद्धिकरण कर लें। फिर एक बार बाद में उसको दोबारा से गंगाजल से अलग से साफ कर लें। फिर उस पर सफेद चंदन का टीका लगाएं और फिर उसको धूप और दीप दिखाएं और पुष्प चढ़ाएं। बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। और ये काम आपने करना है रविवार के दिन, इतवार के दिन, संडे के दिन। और फिर आप इसको लाल धागे में 12-मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकते हैं। और जब आप धारण करेंगे धूप दीप दिखाते हुए, तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें, या 5 माला। मंत्र इस प्रकार है: ओम रोम शोम नमः, ओम नमः। ये है मंत्र, इसका आप उच्चारण करें 1 माला, 3 माला या फिर 5 माला, और उसके बाद आप उसको धारण करें। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की इस चर्चा में जो हमने आपके साथ जानकारी साझा की है, ये 12-मुखी रुद्राक्ष को लेकर के की है। और हमें आशा है कि ये चर्चा आप में से जिन जातकों को भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, और यदि वो इसका उपयोग करते हैं, इसको धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं में कमी आएगी या उनकी समस्याएं समाप्त होंगी। तो इस चर्चा का लाभ आपको जरूर मिलेगा, और हम आशा करते हैं कि इस चर्चा को सुनकर के आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई होगी। और यदि ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में आप अगर इसको शेयर करेंगे, तो आपके जो दूसरे सोशल सर्किल के लोग हैं या फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, वे भी लाभान्वित हो पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर बनते हैं,
उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो समय रहते डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। तो फिर जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।